नमस्कार दोस्तों, MyCBSE क्लास में आपका स्वागत है। वर्कशीट 17 हिंदी में कार्यपत्र कहते हैं। दिनांक 13/8/2020, विषय सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र, कक्षा 9। ठीक है, तो आपने ये इस बारे में कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ क्योंकि अर्थशास्त्र है। ठीक है, उत्पादन व आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत मानव उपयोगी वस्तुओं को सेवाओं का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है, तो आपने ये भी सुना होगा उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आर्थिक मतलब पैसा, मतलब तो इस जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र में आर्थिक का मतलब हमेशा पैसे से इसका मायने लगाया जाएगा। ठीक है, तो हर एक वस्तु के उत्पादन में 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम। ठीक है, उद्यम को आप कह सकते हैं मानव पूंजी, मानव पूंजी। ठीक है, धीरे धीरे सबको डिस्क्राइब करेंगे हम। ठीक है, व्याख्या करेंगे अच्छे से। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के अंदर ही सारे डिस्क्राइब हो जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे हैं इस प्रकार के। उत्पादन के सभी कारकों के नाम लिखिए। ठीक है, तो मैंने अलग थोड़ा सा इस प्रकार से बना के लिखा ताकि आपको आसानी हो। प्रश्न 1 का उत्पादन के सभी कारक जो ऊपर लिखे थे वही है, भूमि, श्रम, पूंजी, मानव पूंजी। उद्यम को मानव पूंजी भी कहते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, उद्यम को मानव पूंजी भी कहते हैं। तो मानव पूंजी को समझना काफी आसान होता है, इस वजह से यहाँ पे मानव पूंजी लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और पूंजी 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। ये आपको आगे एग्जाम्पल में अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इस चित्र में आप उत्पादन के किन कारकों को देख पा रहे हैं? इसमें आप उत्पादन को कौन से कारक को देख पा रहे हैं? चित्र आपको लिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो भूमि, जहां ये काम कर रहे हैं वो भूमि दिखाई दे रही है। ठीक, और यहाँ पे श्रम, मजदूर लगे हुए हैं। स्थायी पूंजी, ठीक है, स्थायी जो मजदूर औजारों से काम कर रहे हैं वो तो उनके लिए स्थायी होगा ना, उन्होंने परमानेंट खरीद लिया है, वो स्थायी औजार है, स्थायी पूंजी है। और एक कार्यशील पूंजी होती है जो इसमें सरिया, ठीक है, लोहा, लक्कड़, सीमेंट दिखाई दे रहा है, वो आपका कार्यशील पूंजी जो इस कार्य को करने में लग रहा है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक, इसको लिखेंगे कैसे, यहां एक बार देख लेते हैं। ठीक है, ये है भूमि, श्रम, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। तो श्रम में मजदूर था, ये मैंने काट दिया है लेकिन ये सही है, गलती से काट दिया था मैंने। स्थायी पूंजी मजदूर के औजार, कार्यशील पूंजी सरिया, लक्कड़, लोहा, सीमेंट जो उस कार्य को करने में लग रहा है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। अगला है, उत्पादन के किस कारक को उत्पादन के लिए आप सबसे आवश्यक मानते हैं और क्यों? ठीक है, कोई भी चीज उत्पादन में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज होती है? जो आपके इस चार्ट में उत्पादन कारक में 4 चीजें होती हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। तो चारों में कौन सा इंपॉर्टेंट होता है? सबसे इंपॉर्टेंट होता है उद्यम, मानव पूंजी। इसे आप बिजनेसमैन कहते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन की तरह से आप इसे समझ सकते हैं। ये ऐसा व्यक्ति और ये ऐसा समूह होता है जो पूंजी, श्रम, भूमि तीनों को मिला के काम करवाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है उद्यम, या तो आप मानव पूंजी कह सकते हैं। इसे लिखेंगे कैसे? उत्पादन के लिए सबसे आवश्यक है मानव पूंजी। ठीक है, क्योंकि यह उत्पादन के बाकी तीनों संसाधनों भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये ऐसा, इसे बिजनेसमैन की तरह आप ट्रीट करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा। ये ऐसा है जो तीनों का उपयोग करता है। ठीक, आपका चौथा क्वेश्चन है, अपने किसी एक पड़ोसी को चुनकर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में उसकी सहभागिता पर नोट लिखें। मतलब वस्तुओं का किस प्रकार से उत्पादन कर रहा है, आप अपने पड़ोसियों से बात करें और खुद करें। इसे आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसका आंसर भी लिखा है उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी बहुत समस्या आती है। ठीक, मेरे एक पड़ोसी जिनका नाम सुरेश है, जिनकी एक बड़ी किराने की दुकान है जहाँ पे घर का सामान रखते हैं। ठीक है, गेहूं, चावल, ठीक है, जो घर के और किराने की दुकान होती है आप तो जानते ही होंगे। इसकी सहभागिता आप रेखा चित्र द्वारा समझ सकते हैं। इनकी जो सहभागिता है वो आप इस प्रकार समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सुरेश मानव पूंजी, ठीक है,
इसके अंदर आएगा इनकी सहभागिता। इनकी सहभागिता कहाँ कहाँ पर है? 3 जगह पर है, श्रम, भूमि, पूंजी। ठीक है, अब श्रम में एक बार देख लेते हैं। श्रम में इन्होंने देखो कामगार, अपने दुकान के अंदर कुछ कामगार रखे होंगे। एक मुनीम, मुनीम समझ रहे हो, जो इसका इंग्लिश में होता है अकाउंटेंट, जो दुकान पे पैसों का लेन देन रखता है वो होता है। दूसरा था आपका भूमि, भूमि के अंदर जहां इनकी दुकान है, सुरेश की जहां दुकान है, ठीक है, वो आपको भूमि का आ गया। और पूंजी, इन्होंने पूंजी 2 प्रकार की होती है, आपको याद ही होगा, स्थायी पूंजी। ठीक है, तो सबसे पहले स्थायी पूंजी, तो पहला तराजू, सीढ़ी, तराजू जिसपे जो सामान वगैरह तौलते होंगे वो, सीढ़ी जैसे बड़ी दुकान है, इन्होंने कुछ सामान थोड़ी ऊंचाई पर रखा होगा, और सीढ़ी इनके परमानेंट है, मतलब इनकी स्थायी पूंजी है। ठीक है, और आपका है कार्यशील। कार्यशील पूंजी में कौन सी पूंजी होगी आपकी? बेचने वाले सामान, जितने भी बेचने वाले सामान हैं वो पूंजी तो है, लेकिन कार्यशील वो कार्य में लगी रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सामाजिक विज्ञान समझ में आया होगा इस पाठ का। माय सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।